हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल जनगणना किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि 2021 से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी कि टनल कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि चेनानी नासरी टनल। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए यानी कि गंगा डॉल्फिन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2023 में, 23 अगस्त 2023 को जो है सफलतापूर्वक उतरा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की कौन सी धारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देती है? प्रश्न है कि संविधान की कौन सी धारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 21A। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि निर्मला सीतारमण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि हमारा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है हमारा दूध उत्पादन, यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान। ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में कब हुई? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में कब हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी यानी कि 1951 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? प्रश्न दे रखा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि सतलज नदी पे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि प्याज, आलू और टमाटर से ऑपरेशन ग्रीन फसल संबंधित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि नाथूराम गोडसे। बड़ा ही बेसिक प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस सब का आंसर दोस्तों आपको पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1954 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरबन डेल्टा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा।